नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। सीरत पाक सीरत ख़ातिमुल अंबिया का सबक अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चल रहा है, जिसमें हमने कल ये पढ़ा था कि मुशरिकीन मक्का की जब सारी तदबीरें फ़ेल होने लगी, कि जब वो कोशिश करने लगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत हक़ देने से रोकने के लिए, तो जब उनकी सारी तदबीरें फ़ेल होने लगी, आखिरकार उन्होंने ये कहा कि अपने में से जो सबसे चालाक जिसको समझते थे उतबा बिन रबीहा, उसको भेजा कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर इस तरह बताए, क्या यानी नऊज़ बिल्लाह लालच दे, और शायद लालच में आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम की दावत देने से रुक जाए। तो जिसमें हम ये पढ़ रहे थे, आज हम इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो जब उतबा ने कहा कि अगर तुम माल चाहते हो, जिसमें हमने पढ़ा था कि दौलत चाहते हो, बादशाह चाहते हो, तो हम तुम्हें सबसे मालदार बना देंगे, हम तुम्हें बड़ा बादशाह बना देंगे। तो जब उतबा अपने जो है इन सारे जो है अपने कलाम से फ़ारिग हो गया, अपने बयान से फ़ारिग हो गया, तो उसके बाद क्या हुआ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इसकी सारी दास्तान सुन ली, तो उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान पाक की सिर्फ़ एक सूरत पढ़ी, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सूरत कुरान पाक की सुना दी, जिसको सुनकर उतबा बिन रबिया जो था हक्का बक्का रह गया, और वो अपनी कौम में वापस आकर कहने लगा, यानी अपनी कौम में फिर वापस गया, अपनी कौम के पास गया और जाकर के कहने लगा, कहा खुदा की कसम, आज मैंने ऐसा कलाम सुना है कि इससे पहले मैंने अपनी उम्र में कभी ऐसा कलाम नहीं सुना है। खुदा की कसम, न वो शायर है, न वो नजूमियों का कलाम है, न वो साहिर है। मेरी राय ये है कि तुम सब इस शख्स यानी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एज़ा रसाई से बाज आ जाओ, यानी तुम जो इनको तकलीफ़ देते हो, इनको सताते हो, इससे बाज आ जाओ, क्योंकि उनका जो कलाम मैंने सुना है वो किसी शायर का कलाम नहीं है, इसकी शान अज़ीम है, इसकी शान अज़ीम है। मैं तुम्हारी खैर ख्वाह हूँ, तुम्हारी खैर ख्वाही के लिए मैं कह रहा हूँ। तुम मेरी बात मानो, और ज़्यादा नहीं तो कुछ, यानी और ज़्यादा नहीं तो कुछ दिनों इंतज़ार करो। अगर अरब इन पर गालिब आया तो तुम मुफ्त में इसकी तकलीफ़ से नजात पाओ, यानी अगर अरब गालिब आया, क्योंकि सारा अरब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन था, तो वो कहने लगा, यानी अगर अरब इन पर गालिब आया तो फिर तुम्हारी जीत होगी, और अगर वो अरब पर गालिब आए तो इनकी इज़्ज़त हमारी ही इज़्ज़त है, क्योंकि ये हमारे ही ख़ानदान से है, हमारे ही कुरैश से है, तो क्योंकि वो हमारे ही कबीला से है। ठीक, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद कुरैश अपने में से सबसे ज़्यादा होशियार सरदार की ये बातें सुनकर, यानी कुरैश मक्का ये अपने सरदार की बातें सुनकर हैरत में रह गए, और कहने लगे कि तुझ पर भी इसका असर हुआ है। इसके जवाब में कहने लगे कि तुझ पर भी इस साहिर का, नऊज़ बिल्लाह, इस जादूगर का असर हो चुका है। यानी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जादूगर कहते थे, कहने लगे तुझ पर भी इसका असर हो चुका है। जब कुरैश का कोई हमला कारगर ना हुआ, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगे कि शायद इसने हम पर जादू किया है, जिसकी वजह से इसने इसको भी अपनी जादू के असर में ले लिया है।
انشاءاللہ آگے کیا ہوتا ہے وہ ہم آگے نیکسٹ ویڈیو میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سیرت پاک پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔